समुंदर आज भी वही है, लहरें वही है, हवा में वही नमक है, लेकिन उस हवा में एक स्मृति तैरती है। हजारों वर्षों की स्मृति। जब दुनिया का पहला प्रकाश पृथ्वी पर ठहरा था, वह यही ठहरा था, सोमनाथ। जिस मंदिर पर 17 बार हमला हुआ, जिस मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश हुई, यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां शिव स्वयं पहली बार ज्योति बनकर प्रकट हुए। जब धरती युवा थी, जब समुद्र अपने नाम की खोज में था, जब पर्वत मौन में ध्यान करते थे, तभी यहाँ शिव ने अपने अस्तित्व की घोषणा की। इसीलिए इसे कहते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है जब यह ज्योति प्रकट हुई तो चंद्रमा ने स्वयं समुद्र से प्रार्थना की कि हे सागर, मेरे स्वामी शिव का यह धाम है, तुम इसकी मर्यादा रखना। और समुद्र ने सिर झुका लिया। आज भी समुद्र की लहरें मंदिर की दहलीज पर आकर रुक जाती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोक लेता हो। यह चमत्कार नहीं, यह संस्कार है। अब बात है कि हम 2026 में इसका बात क्यों कर रहे हैं। 2026 सोमनाथ मंदिर दो वजह से अहम है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे हो गए। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। सोमनाथ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह भारत की आत्मा है, स्तंभ है जो समय के आंधियों में भी हिलता नहीं। यह वह स्थान है जहां सदियों ने आकर सिर रखा है। साल 725 अरब साम्राज्य रेगिस्तान से निकलकर नदी, जंगल और संस्कृति की धरती पर कदम रख रहा था। सिंध का सूबेदार अल जुनैद सोमनाथ पहुंचा। यह पहला आक्रमण था, लेकिन यह लूट की नहीं, राजनीतिक विस्तार की कोशिश थी। मंदिर को चोट लगी पर आत्मा अछूत रही। घाव भर गया, सोमनाथ फिर से खड़ा हो गया। एक राजा आया, नागभट्ट द्वितीय। उसने कहा कि सोमनाथ को वैसा बनाओ जैसे देवताओं का घर होना चाहिए। लाल बलुआ पत्थर से एक ऐसा मंदिर खड़ा हुआ जिसे देखकर सूर्य भी ठहर जाता। 56 स्तंभ, ऊंचे शिखर और गर्भगृह में वह शिव जिसे देखकर मनुष्य नहीं, आत्मा भी नतमस्तक हो जाती थी। 1025 की ठंडी रातें, अफगानिस्तान के गजनी में एक आदमी सोमनाथ के खजानों की कहानियां सुन रहा था। नाम महमूद गजनवी। उसकी आंखों में धर्म नहीं था, सत्ता थी। उसकी सांसों में भक्ति नहीं, लालच था। 18 अक्टूबर 1025 30,000 घुड़सवार रेगिस्तान से चले। मंजिल भारत की आत्मा सोमनाथ। दिसंबर 1025 सोमनाथ की सीमा, मंदिर के प्रांगण में हजारों ब्राह्मण, तीर्थयात्री और साधारण ग्रामीण। कोई तलवार नहीं, कोई कवच नहीं, केवल विश्वास। किसी ने कहा उसमें से कि वह सेना है, विशाल है। एक वृद्ध पुजारी आगे आकर बोला, लेकिन हमारा शिव अनंत है। और सभी मुस्कुरा दिए। सूर्य धीरे धीरे समुद्र से निकला। सोमनाथ के शिखर पर पहरा किरण पड़ा, घंटियां बजी, धूप जली और उसी क्षण रेत के टीलों के पीछे 30,000 घोड़े की धरती हिलाती गर्जना उठी। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह लालच, क्रूरता और जैस पिपासा का समुद्र था। महमूद गजनवी काले घोड़े पर बैठा सोमनाथ को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल प्रश्न था, ये सोना कितना होगा। मंदिर के भीतर घंटी और शंख की ध्वनि, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे। स्त्रियां आंचल में जल लेकर शिव को अर्पण कर रही थी। बच्चे शिवलिंग के पास दीपक जला रहे थे। किसी ने कहा, किसी ने पूछा कि वो आ गए, क्या करें। मुख्य पुजारी ने शांत स्वर में कहा कि शिव का नाम लो और द्वार खोल दो। जब पहली तलवार उठी तो सामने कोई योद्धा नहीं, एक साधारण किसान खड़ा था। उसने कहा कि यह भूमि मेरी माँ है, यह मंदिर मेरे पिता की तरह है, तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और वो मारा गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर 10वां, फिर 50, फिर 100वां। किले की दीवारें लोगों की लाशों से ढकने लगी, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संध्या तक महमूद की सेना थक चुकी थी। पहला दिन सोमनाथ ने लड़ाई रोक दी। सुबह तीरों की वर्षा हुई, हवा काली पड़ गई। तीर इतने घने थे कि सूर्य दिखना बंद हो गया। ब्राह्मण, साधु, निहत्थे लोग चौकियां छोड़ने लगे। दोपहर को जुमे की नमाज का समय हुआ। महमूद की सेना किले की दीवार पर चढ़ी। अजान गुजी, विजय की घोषणा हुई और महमूद हंस पड़ा। पर तभी मंदिर के भीतर हिंदुओं ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की कि हे महादेव, आज हम नहीं, तुम लड़ो। और फिर वे बाहर निकले और जो पलटवार हुआ उसने इतिहास बदल दिया। महमूद को पीछे हटना पड़ा।
शाम तक किले पर फिर से सोमनाथ का ध्वज लहरा रहा था। 8 जनवरी अंतिम दिन सुबह की रोशनी के साथ महमूद की सेना पूरी तरह से तैयार होकर लौटा। इस बार संख्या बल था, निर्दयता था, कोई दया नहीं। रस्सियों की सीढ़ी प्राचीर पर डाली गई, भीतर घुसते ही नरसंहार। 70,000 से अधिक लोग, ब्राह्मण, तीर्थयात्री, शिव भक्त, धरती लाल हो गई। मंदिर के द्वार टूटे और फिर महमूद गजनबी गर्भगृह में पहुंचा। 56 स्तंभ और बीच में शिव मुख्य मूर्ति, बिना किसी सहारे के हवा में स्थिर महमूद स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसके आंखों में भय उतरा, फिर नफरत जीत गई। उसने हथौड़ा उठाया और इतिहास में कराहना शुरू कर दिया। 8 जनवरी 1026 की दोपहर सोमनाथ का गर्भगृह आज भी उसी तरह खड़ा था जैसे हजारों वर्षों से खड़ा था, शांत, गंभीर, अटल। 56 विशाल लकड़ी के स्तंभ उस भव्य छत को थामे हुए थे और उनके बीच वह दिव्य शिवलिंग जो बिना किसी सहारे के हवा में स्थिर था, जैसे स्वयं आकाश ने उसे अपनी हथेलियों पर उठा रखी हो। धूप जल रही थी, धुएं की पतली रेखाएं छत से टकराकर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और तभी भारी कदमों की आवाज आई। महमूद गजनबी लहूलुहान सैनिकों के बीच चलता हुआ गर्भगृह में पहुंचा। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, कौतूहल था। वह एक क्षण के लिए शिवलिंग को देखता रह गया। वो अचरज में पड़ गया कि इतनी ऊंचाई, इतनी भव्यता और यह मूर्ति हवा में कैसे टिकी है। एक पल के लिए उसके भीतर का मनुष्य डगमगाया, लेकिन तभी उसके भीतर का घृणा, लालच और अहंकार उबल पड़ा। उस क्षण मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठी। पुजारी चीख उठे, हर हर महादेव महादेव, और फिर धड़ाम। पहली चोट शिवलिंग पर नहीं, मानो समय के सीने पर पड़ी हो। हवा कांप गई, दीपक की लौ झुक गई। दूसरी चोट पड़ी, पत्थर से चिंगारी निकली। तीसरी चोट और शिवलिंग खंडित हो गया। मंदिर में एक क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर ऐसा लगा कि मानो धरती ने कराह भरी हो। महमूद के सैनिक मूर्तियां उखाड़ने लगे। जब मूर्तियां हटाई तो नीचे रत्नों का सागर खुल गया। हीरे, नीलम, मोती, सोना, चांदी, जेवरात, 40 मन सोने की जंजीर जिस पर महाघंट लटका था तोड़ी गई। मंदिर की दीवारों से सोने की परतें नोची गई। गुप्तकोष खजाने के लिए गर्भगृह को खुदवा डाला गया। 15 दिनों तक सोमनाथ को लूटता गया। जब सब कुछ लूट लिया गया तो महमूद संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि आग लगाओ। लकड़ी के स्तंभ जल उठे, धुएं का गुबार आकाश तक उठ गया। रात के अंधेरे में समुद्र की लहरें जलते मंदिर की परछाई में थरथराने लगी। कहा जाता है कि उस रात सागर देर रात तक रोता रहा। जब महमूद की सेना लूट का पहाड़ लेकर चली गई तो पीछे रह गया राख, जले हुए स्तंभ, टूटे हुए शिखर, काले पड़े पत्थर और हर तरफ बिखरा निर्दोष का रक्त और लाश। लेकिन उस राख में कुछ लोग लौटे, नंगे पांव, खाली हाथ, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही नाम, महादेव। खंडहरों के बीच एक वृद्ध पुजारी रोज सूर्यास्त के समय एक दीप जलाता था। कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ स्मृति। वह कहता था कि जिसे तोड़ा गया वो पत्थर है और जिसे नहीं तोड़ा जा सकता वो विश्वास है। धीरे धीरे कुछ और लोग लौटने लगे। पत्थर उठे, ईंट जुड़ी और शिव फिर मुस्कुराने लगे। लेकिन इतिहास कोई स्वीकार नहीं था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी, 1395 जफर खान, 1412 अहमद शाह, 1469 महमूद बेगडा, 1665 औरंगजेब, हर शासक ने सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की और हर बार सोमनाथ और ऊंचा उठ खड़ा हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सोमनाथ टूटता नहीं, वह पूर्ण जन्म लेता है। औरंगजेब ने आदेश तक दे दिया था कि यहाँ कभी पूजा नहीं होनी चाहिए, पर पूजा नहीं रुकी। रात में लोग चुपके से आते, मिट्टी पर जल चढ़ाते, आंसू बहाते और शिव से कहते कि हम लौट आए हैं। समय बीता, आक्रमणकारी चले गए, पर मंदिर की आत्मा यहीं रही। यहां तक कि 1000 साल बाद भी समुद्र वहीं प्रणाम करता रहा और आज भी लहरें गर्भगृह से पहले रुक जाती है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी खंडहरों के बोझ से दबी थी। उसी समय एक लौह पुरुष आगे बढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 महीने के भीतर वह सोमनाथ पहुंचे। खंडहरों के सामने खड़े होकर
उन्होंने बहुत देर तक उसको देखता रहा, कुछ कहा नहीं और फिर बोले, आक्रमणकारियों ने इस भूमि को बहुत रौंदा है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अपने स्वाभिमान को फिर से खड़ा करे। यहीं से नए सोमनाथ की नींव रखी गई। पत्थर फिर उठे, कारगिल फिर आए, हथौड़े फिर गूंजे। यह सिर्फ इमारत नहीं बन रही थी, यह राष्ट्र का आत्मविश्वास बन रहा था। लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल इस दुनिया से चले गए। उनका सपना कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने आगे बढ़ाया। 11 मई 1951 वह ऐतिहासिक दिन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ आए। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा और उत्तर दिया कि ये मेरा निजी नहीं, राष्ट्र का कर्तव्य है। और उन्होंने शिव के चरणों में भारत का मस्तक झुका दिया। उस दिन सदियों बाद सोमनाथ फिर से पूर्ण रूप से जाग उठा और आज भी अरब सागर की लहरें मंदिर के द्वार पर आकर रुक जाती है। आज भी बाण स्तंभ पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। ये केवल भूगोल नहीं, ये प्रतीक है कि यहां से भारत की आत्मा अनंत तक जाती है। 2026 महमूद गजनबी के आक्रमण के 1000 वर्ष पुनः निर्माण को 75 वर्ष, प्रधानमंत्री ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का नाम दिया है, क्योंकि यह मंदिर नहीं, भारत की चेतना है। सोमनाथ कभी नहीं गिरा, कभी नहीं झुका, क्योंकि इसे पत्थर से नहीं, विश्वास से बनाया गया है और विश्वास अमर होता है।